जय श्री राम दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जून से मार्केट जो है मार्केट का करेक्शन पूरा हो जाएगा और मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होता है कि जून आ गया और फिर मार्केट एकदम से बिल्कुल वन वे भाग जाएगा। मार्केट में हमेशा मार्केट चलता है, फिर उसमें करेक्शन आता है, फिर चलता है, फिर करेक्शन आता है। तो जून से मार्केट जो है बाय ऑन डिप हो जाएगा। मतलब जब एक करेक्शन आता है, मतलब एक करेक्शन पे आप खरीद सकते हैं और रुक सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद अपना एग्ज़िट कर सकते हैं मार्केट से, तो आपको पैसा बनेगा। अभी जो मार्केट चल रहा है वो उसमें सेल ऑन राइज का मार्केट है, और यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ सेलिंग होती है, और गिरता ज़्यादा है, बढ़ता कम है। और ये करेक्शन जो होता है वो 2-3 प्रकार का होता है। एक टाइम वाइज करेक्शन होता है, एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है, एक टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज दोनों को मिला के हो। तो जो इस समय चल रहा है, तो इस समय प्राइस भी करेक्ट हो रहा है और टाइम भी ले रहा है, तो दोनों करेक्शन एक साथ आए हैं और ये कम ही आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जब बुलिश होता है तो करेक्शन तो उसमें आता है, लेकिन वो वहाँ पे रुक जाता है, टाइम लेता है, और प्राइस उतना नहीं गिरता है, और उसके बाद वापस से फिर उसमें बुलिश ट्रेंड आ जाता है, बाय ऑन डिप हो जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको मार्केट में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और जब भी मार्केट में करेक्शन आए तो खुश होना चाहिए कि हमको इन्वेस्टमेंट का अब मौका मिलेगा। मैंने देखा है जनरली क्या होता है, लोग जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत खुश होते हैं, चारों तरफ बड़ा वो रहता है, आज मार्केट इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया। लेकिन वो इस इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं होता। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस समय आपको ये देखना है कि मार्केट में कहाँ पे एग्ज़िट करना है, और वापस से छोटा करेक्शन आता है तो वहाँ पे फिर री एंट्री करनी है। तो ये चीज़ें आपको उस समय ध्यान रखना है। और मार्केट में जब एक बड़ा करेक्शन आता है जो आपको मौका देता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे कि आपका पैसा बने, तो उस समय लोग जो है घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं कि हमारा पैसा फंस गया, हमारा पैसा पैसा फंसता ही इसीलिए कि आपकी एंट्री ही गलत होती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मार्केट में एंट्री कब करना है, और इसमें कोई जादू या कोई बहुत बड़ा इसमें कोई मंत्र नहीं है। आपको बस वेट करना है, करेक्शन आता है, अपने पैसे को आप जो है, मैंने पहले भी बताया कि शेयर्स में मत लगाइए, निफ्टी ईटीएफ में पैसा लगाइए, और फिर देखिए आपका पैसा कैसे बनता है। एक तो सेफ़ रहेगा पैसा, सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट में आपका पैसा सेफ़ रहना। तो आप देखेंगे कि आपका पैसा निफ्टी ईटीएफ में सेफ़ रहेगा। जैसे कि निफ्टी 20 है, वहाँ पे आप पैसा लगाते हैं, तो आप देखिए एक समय था जब मार्केट निफ्टी 180 185 चल रहा था, और उसने जो है 290 95 का हाई लगाया, और आज वापस से 250 आ गया है। तो यहाँ पे पैसा आपका एकदम सेफ रहता है, और जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो जब भी करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर को खुश होना चाहिए कि मुझे एक मौका मिला है, घबराना नहीं चाहिए। बस बड़ी चीज़ यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है इसका डिसीज़न आपको लेना है, और ऐसी जगह आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है जहाँ कम से कम रिस्क हो, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी मार्केट जिस तरह निफ्टी रिकवर होता है उसी तरह आपका पैसा भी रिकवर होके वापस आ जाए।
आपका पोर्टफोलियो 100% जब मार्केट गिर रहा है तो डाउन होगा, लेकिन वहाँ पे आप एवरेजिंग करके अपना पैसा और डाल के और वापस जब मार्केट, क्योंकि मार्केट में रिकवरी तो आनी ही आनी है, मार्केट को बुलिश होना ही होना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मार्केट जो है हमेशा बेरिश रहे। तो वहाँ पे आप जो है अपना पैसा लगाइए और फिर देखिए किस तरह से आपको पैसा आपका बनता है मार्केट में बिना टेंशन के। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि पैसा किसी के कहने पे कोई भी कुछ भी आपको बोल देता है कि इस शेयर में लगा दीजिए, ये इतना बढ़ेगा, उस शेयर में लगा दीजिए, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे और एकदम सेफ जो है, आपको सबसे पहले यही देखना है कि मेरा पैसा कहाँ पे सेफ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उसके अलावा सबसे सेफ मैंने आपको बताया ये है कि निफ्टी है। निफ्टी ETF में लगाइए पैसा और बहुत अच्छा पैसा बना के देगा और मार्केट को ऊपर ही जाना है। धन्यवाद दोस्तों।